बंद कीजिएगा Put your right hand on your heart. और अपने दिल पर अपना दाहिना हाथ रखिएगा Say, Jesus, और कहिएगा यीशु today I need you. और आज मुझे तेरी जरूरत है I need you. और मुझे तेरी जरूरत है Jesus, यीशु I need you. मुझे तेरी जरूरत है Jesus, यीशु I need you. मुझे तेरी जरूरत है Ask him. और उससे कहिएगा Jesus, यीशु I need you. मुझे तेरी जरूरत है Kurabashi karabasa. Kurabashandere busa. Malamashi ketere busa. Ask him. और उससे कहिएगा Makondoro busa. और उससे कहिएगा मुझे तेरी जरूरत है Lemasa katari. यीशु मुझे तेरी जरूरत है यीशु मुझे तेरी जरूरत है Thank you, Holy Spirit of God. और खुदा के पाकरू में तेरा शुक्र करता हूँ Thank you, Holy Spirit of God. Kolabashi kelemasandari baha. Mando sokotoria da baha. Ask him. और उससे कहिएगा Jesus, यीशु we need you. हमें तेरी जरूरत है Jesus, यीशु we need you. हमें तेरी जरूरत है Touch my life मेरी today. जिंदगी को छू ले Touch my life. और मेरी जिंदगी को छू ले Touch my life. मेरी जिंदगी को छू ले Holy Spirit, पाकरू touch my life. मेरी जिंदगी को छू ले Touch my life. मेरी जिंदगी को छू ले Talk to him. उससे बात कीजिएगा Talk to him. उससे बात कीजिएगा He is your Jesus. वो आपका यीशु है Say Jesus. यीशु Ask him, say Jesus. और उससे कहिएगा यीशु Today I come to the house of God और आज मैं खुदा की हैकल में उसके घर में आया हूँ to receive the promise of God. और खुदा के वादे को वसूल करने के लिए This promise is for me. और ये वादा मेरे लिए है Jesus, यीशु I come to you. तेरे तक मैं आया हूँ Bless my life. मेरी जिंदगी को बरकत दे Change my life. मेरी जिंदगी को तब्दील कर दे In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन आमीन Greet someone. और Shake मिलिएगा अपने साथ वाले से उसके साथ हाथ मिलाइएगा Tell him you are blessed. और उससे कहिएगा तू बाबरकत है Tell him you are blessed. और उससे कहिएगा तू बाबरकत है Tell him you are blessed. उससे कहिएगा तू बाबरकत है Tell him or her you are blessed. और उससे कहिएगा तू बाबरकत है Talk to him. Say talk to him. Just go and greet him. और जाएं और मिले और कहेंगे कि तू बाबरकत है And tell him Jesus loves you. और कहिएगा कि यीशु तुझसे मोहब्बत रखता है Tell him Jesus loves you. और कहिएगा यीशु तुझसे मोहब्बत रखता है Tell him Jesus loves you. और उससे कहिएगा यीशु तुझसे मोहब्बत रखता है That's the only thing you can give. और ये वो वाहिद चीज है जो You can only give to someone. जो आप किसी को दे सकते हैं Greet someone. और मिलिएगा खुशी से मिलिएगा Spread love मोहब्बत को फैलाएं in the name of Jesus यीशु के Christ. नाम में Hallelujah. हालेलुया How many people are happy in the house of God? और खुदा की हैकल में कितने लोग आज खुश हैं How many people? Let's clap for Jesus. और यीशु के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे यीशु के नाम में Let me tell you one thing. और आज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा You're not come by yourself. और आप खुद से नहीं आए आज यहाँ Someone called you to be here. और किसी ने आपकी बुलाया है कि आप यहाँ पर आए Let me tell you who is that person. और मैं बताना चाहता हूँ कि वो कौन है वो शख्स Your Savior Jesus. और आपका निजात देहंदा Who यीशु send you to the house of God और उसने आपको भेजा है खुदा के घर में to worship the King. और आप बादशाह की तमजीद कर सके Hallelujah. हालेलुया Today we have the Holy Ghost service. और आज हमारी पाकरू वाली सर्विस है The Holy Ghost service. और पाकरू वाली सर्विस है Hallelujah. हालेलुया So before I start, इससे पहले कि मैं शुरू करूं let's read one scripture. और आए हम एक हवाला पढ़ेंगे Before the reading, और इससे पहले कि हम पढ़ें let's say, Jesus, और कहिएगा यीशु I come to you. मैं तेरे तक आया हूँ This is your word. और तेरा ये कलाम है Let your word fulfill in my life. और मेरी जिंदगी में तेरा कलाम पूरा हो I come to you, Jesus. और मैं तेरे तक आया हूँ यीशु Talk to me मुझसे बात कर through your word. और तेरे अल्फाज के जरिए मुझसे बात कर In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन आमीन Let's open the book of John, the और आए Gospel हम of John, यूहन्ना की अंजील खोलेंगे chapter 16 और उसका 16 बाब and the verse number 7. उसका 16 बाब और उसकी 7 आयत Let's read. The church reads, Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you.
But if I depart, I will send him to you. लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद। Let's just read together. चर्च हम सब मिलकर पढ़ेंगे। Let's read लेकिन मैं together. तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी। Just 7 verse. ओके। Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है। अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा। Someone say the helper. और कोई कहे मददगार। Verse 13. और 13 आयत। However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come. लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। आमीन। हिंदी में पढ़ेंगे। Let's read in हिंदी। Amen. आमीन। Amen. आमीन। So in the whole Bible, और पूरी कलाम मुकद्दस में there are promises of God. खुदा के कुछ वादे हैं, This promise और ये वादा Jesus gave to his people. खुदा ने यीशु ने अपने लोगों को दिया। So this is the greatest promise ever. और ये अजीम तरीन वादा है अब तक के वादों में, और अजीम तरीन वादा। What is that promise? और ये वादा क्या है? He says, I am going. और ये कहता है कि मैं जाता हूँ, Then the helper will come. फिर मददगार आएगा। For what reason? किस मकसद के लिए? For what reason? क्या है वजह? Today we will learn और आज हम सीखेंगे when the helper comes, और जब मददगार आता है what he will do और फिर वो क्या करेगा in the life of believer. और एक ईमानदार की जिंदगी में What he will do. वो क्या करेगा। Many times in life, और जिंदगी में बहुत दफा we wander around our circumstances और हम अपने हालात में इर्द गिर्द घूमते फिरते रहते and हैं, we don't get what we need to do. और हम नहीं जान सकते कि हमें क्या करना चाहिए इस मौका Many पर, times we fail to think. और हम चीजों में फेल हो जाते हैं बुरी तरह, Many times we fail to think और हम सोचने में फेल हो जाते हैं, what is next. और फिर अगला हमारा कदम क्या होगा। Why Jesus said this? और क्यों यीशु मसीह ने अल्फाज I कहे am going. कि मैं जाता हूँ I am going to depart from you. और मैं तुमसे अलग हो जाता हूँ और मैं जाता हूँ, लेकिन I will send मैं भेजूंगा the helper. मददगार। Today we will learn और आज हम सीखेंगे the helping and guiding from the Lord. और खुदा की तरफ से मदद और उसकी तरफ से आगाही, रहनुमाई, The guidance and the help. और खुदा की तरफ से रहनुमाई And the help. और मदद। What is help? और मदद क्या है? What is help? और मदद क्या है? Let's go to the book of Isaiah, the 3rd scripture. और यसाया उसका 3 बाप हम देखेंगे। The book of Isaiah, chapter number 61. Isaiah 61 उसकी पहली है। The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good news to the poor. खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। To the poor. और हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं, और उसने मुझे भेजा। Now, just poor. Someone say the good news to the poor. और कोई कहेगा कि खुशखबरी गरीबों के लिए। Many people, बहुत से लोग, they love to preach the rich people. और उनको बहुत मोहब्बत है अमीर लोगों पर तबलीग When करने they की, will preach, और जब वो तबलीग करते हैं they will get something. और उन्हें कुछ मिलता है। In my experience, और मेरे जाती तजर्बे में, in my experience, और मेरे जाती तजर्बे में, I saw a lot of ministers of the gospel. और मैंने कलाम मुकद्दस के बहुत से मिनिस्टर देखे हैं, They only love to preach the rich people. और वो सिर्फ पसंद करते हैं अमीरों में खुशखबरी फैलाना, Because after that, क्योंकि इसके बाद I am not afraid
और मुझे इस बात में कोई खौफ डर नहीं है, I'm saying the truth. और मैं सच कह रहा हूँ। They love to go to the rich people. और वो पसंद करते हैं जाना अमीरों के पास। Why? क्यों? The tithe will be the greater. और क्योंकि जो उनका 10वां हिस्सा होगा वो बहुत अजीम होगा या बड़ा होगा, And the food will be delicious. और उनके घर का खाना बहुत मजेदार होगा और उम्दा होगा। And the things or the lifestyles of those people are not like the poor people. और उन अमीरों का रहन सहन गरीबों से बिल्कुल मुख्तलिफ और आला होगा। And they love to preach. और वो मोहब्बत करते हैं उनको उन पर तबलीग करने की। They will love to go to those people. और वो उन तक जाना पसंद करते हैं। But the greatest thing it is written in the Isaiah 61. और यशायाह उसके 61 बात में बहुत अजीम बात लिखी है। The person who carry the spirit of the Lord. और खुदावंद की रूह मुझ पर है। The person. और जिस शख्स पर वो रूह है, The spirit of God is upon that person. और जिस शख्स पर खुदा की रूह है, He will only get the capacity to preach the poor. और उसके पास इस बात की कैपेसिटी है कि वो गरीबों को तबलीग करे। Preaching. और जो तबलीग है, The good news. और खुशखबरी, It is comes by the Lord. और खुदा की तरफ से आती है। Everyone is a preacher. और हर एक खुशखबरी फैलाने वाला You है। can just give introduction of Jesus to anybody. और अगर आप यीशु मसीह का तारुफ किसी भी शख्स से करवाते हैं, But I'm talking about specifically the preachers, और मैं सिर्फ यहाँ पर बात कर रहा हूँ उन सब से जो खुशखबरी फैलाते हैं, the ministers. और जितने भी हादम या पास्टर हैं। Now listen. अब सुनिएगा गौर It से। is very hard to preach the poor. और गरीबों को कलाम सुनाना बहुत सख्त चीज है। They do not have anything to give you. और उनके पास कुछ भी नहीं होता कि वो आपको दे सके। Even if they afford a cold drink to you. और हत्ता कि वो आपके लिए एक ठंडे शरबत का गिलास अफोर्ड कर सके। But might be the glass will be not the correct one. और हो सकता है कि वो बहुत उम्दा ना हो। The glass will be very poor. और वो गिलास भी जो है वो उसकी हालत नासाज हो। Are we together? क्या मेरे साथ है? It is hard to preach the poor. और ये बहुत मुश्किल है कि गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाए। If you carry the spirit of God, और अगर आपके ऊपर खुदा की रूह है, you will receive the help from the Lord. तो फिर आपको खुदा की मदद मौसूल होगी। No matter they are giving you money or not. और ये कोई माने नहीं रखता कि वो आपको पैसे दे रहे हैं No या matter नहीं। they have chairs in the house or not. और ये भी माने नहीं रखते कि उनके घर में आपके बैठने के लिए कुर्सियां हैं या नहीं। This is the first thing Jesus started his ministry. और ये वो पहली चीज थी जहां से यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज In किया। the time of Jesus, there were no chairs. और यीशु मसीह के वक्त में वहां पर कुर्सियां नहीं थी, Because he was preaching to the poor. क्योंकि वो गरीबों पर जाकर खुशखबरी सुनाता था। And the people were sitting on the stones. और वो पत्थरों पर या जमीन पर बैठे होते थे। If you are a minister of God. और अगर आज आप खुदा के हादम हैं, And you don't need a good preaching. और आपको जरूरत नहीं है एक अच्छी खुशखबरी की, You don't need a good Bible study. और आपको बहुत अच्छी बाइबल स्टडी की भी जरूरत नहीं है। It is good. ये अच्छा है कि आप You सीखें, learn. आप सीख रहे हैं, But to preach to the poor, लेकिन गरीबों को खुशखबरी देना, you need the Holy Spirit आपको पाकरू की जरूरत है, who can help you to preach to the poor. और वो आपकी मदद करेगा कि आप गरीबों को खुशखबरी सुना सकें। As I said, जैसे कि मैंने कहा, I am not afraid to preach. और मुझे इस बात में कोई डर नहीं In कि my आज मैं खुशखबरी सुना रहा हूँ। experience, और मेरे जाती तजर्बे में, There are ministers who were connected to me in the past. और माजी में कुछ ऐसे पास्टर मेरे साथ मुंसलिक रहे हैं। When we decide to go to preach, और जब हम देखते कि हमने जाना है आज खुशखबरी सुनाने, they ask me और वो मुझसे कहते हैं which kind of people they are. और किस किस्म के लोग हैं वो जिनमें हम जा रहे हैं। Are they businessmen? क्या वो बहुत कारोबारी शख्स हैं? They will afford our things. और वो क्या हमारी चीजों को अफोर्ड कर सकते They हैं? will afford our things. क्या वो हमें अफोर्ड कर सकते हैं? At that time, और उस वक्त I में was very confused. और मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता। And when God opened my eyes to this scripture, और जब खुदा ने मेरी आंखें इस हवाले को लेकर खोली, Jesus came और यीशु मसीह आए, and the Spirit of the Lord was upon him. और यीशु मसीह पर थी खुदा की रूह, And he come to preach the gospel to poor. और वो गरीबों को शबरी की मनादी करने आए। Hallelujah. हालेलुया। I declare by this service, और मैं बोलता हूँ इस सर्विस के बाद prophetically, और नबूवती तौर पर, let the Spirit of God come upon your life and you will preach to the poor. और आप
आपकी जिंदगी पर खुदा की रूह उतरे और आप गरीबों को खुशखबरी सुना The सके। first help और पहली मदद in the life of believer, और एक ईमानदार की जिंदगी में when the Holy Spirit comes, जब पाक रूह आता है He gives you ability to preach to the poor. और वो आपको ये काबिलियत बख्शता है कि आप गरीबों को मनादी कर सके। Are we together? क्या आप मेरे साथ है? How many people see this kind of people? और कितने लोगों ने इस किस्म के लोग देखे हैं They don't like poor. और जो गरीबों को पसंद नहीं करते। Can I get a witness? और क्या मुझे कोई गवाह यहाँ मिलेगा ऐसा? Can I get a witness? और क्या कोई गवाह ऐसा मिलेगा? They don't have money, और उनके पास पैसा नहीं है even not a good food. और हत्ता कि वो आपको अच्छा खाना नहीं खिला सकते And the people don't like to preach them और पसंद नहीं करते हदमीर ऐसे घरों में जाना because they don't have information. क्योंकि उनके पास इस बात की इल्म की कमी है। No, नहीं, they lack Holy Spirit. क्योंकि उनके पास पाकरू नहीं है। I believe they have, और मैं ये भी मानता हूँ कि उनके पास होगा, but they don't experience it. लेकिन उन्हें इस बात का तजर्बा नहीं। Jesus said, यीशु ने कहा when the Holy Spirit will come upon you, और जब पाकरू तुम पर उतरेगा He will help you. वो तुम्हारी मदद करेगा। What is the help? और फिर वो मदद क्या होगी? The first help He will give to you to preach to the poor. और पहली मदद जो वो आपकी करेगा वो होगी कि आप गरीबों को मनादी करें। So first help और when पह- Jesus came, और पहली मदद जब यीशु मसीह आए because the poor were not very good people. और जो गरीब थे वो अच्छे लोग नहीं थे They were far from the temple. और वो हैकल से बहुत दूर रहते थे They did not experience the God's presence. और खुदा की मौजूदगी का उन्हें कभी तजर्बा नहीं हुआ था। But the Spirit of God came upon man called Jesus. और उस शख्स पर जिसको हम यीशु कहते हैं जब खुदा का रूह उतरा And He never take that Spirit into the temple. और वो रूह लेके हैकल में नहीं गया He went outside और वो बाहर निकल गया to the poor. और गरीबों तक गया। I declare from today you will go to the people who are poor and God will use you to raise them. और आज मैं आपकी जिंदगी पर बोलता हूँ कि पाकरू आप पर उतरे और आपको लेके जाए गरीबों तक और आप उनको खुदा की कलाम की खुशखबरी In सुनाए the mighty name of और यीशु Jesus, के कादर जलाली और let बरकत Holy नाम में Spirit help you. और पाकरू आपकी मदद करे The first help और पहली मदद of the Holy और Spirit पाकरू की which will come, जो आती है that the Jesus speak और about, जो यीशु मसीह जिसके बारे में यहाँ बात कर रहे He हैं made a promise to believer. और एक ईमानदार के लिए वो वादा That help is to help poor. और वो मदद है उन गरीबों के लिए मदद। When you help poor और जब आप गरीबों की मदद करेंगे by preaching, अपने खुशखबरी की मनादी से gospel, और कलाम मुकद्दस it से is not easy और ये आसान नहीं होगा because you are not getting something. क्योंकि आपको इसके बदले कुछ नहीं मिल You रहा are just losing things. और आप सिर्फ दे रहे हैं So this is not by a man heart. और ये इंसान के दिल से नहीं है। When the Holy Spirit comes on you, और जब पाकरू आप पर आता है this heart will made by the Holy और Spirit. ये दिल बना है पाकरू के जरिए So से Holy Spirit create that heart in you और उसने ये दिल आपके अंदर बनाया है to preach the gospel to poor. कि आप मनादी करें खुदा के कलाम की गरीबों के लिए Let God give you the heart to preach to the poor. और खुदा आपको वो दिल बख्शे कि आप गरीबों पर मनादी कर In the सके mighty name of और Jesus. यीशु के कादर जलाली बबरकत नाम में। Verse, let's read church together. और हम सब मिलकर पढ़ेंगे। He has sent me to heal the broken-hearted. उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं। Number 2, और दूसरे नंबर the पर second help, और दूसरी मदद broken-hearted. शिकस्ता दिल। When Holy Spirit comes, और जब पाकरू आता है He helps the broken-hearted. और वो शिकस्ता दिलों की मदद करता है। How many people are here? और कितने लोग यहाँ आज बैठे हैं When they speak to the people, और जब वो लोगों से बात करते हैं when they are broke, और जब वो टूट जाते हैं when their hearts are broken, और जब उनके दिल टूटे हुए होते you हैं just give them the courage और सिर्फ आप उनको जुर्रत या तसल्ली देते हैं and they just became a new man. और वो एकदम से अलग से हो जाते हैं। How many people are? Can I कितने get a लोग हैं witness? कितने लोग हैं यहाँ पर गवाह? Hey, that's not you. वो आप नहीं है Holy Spirit give you the spirit और पाकरू ने वो रूह आपको बख्शी है to help the broken-hearted. कि आप शिकस्ता दिलों की रहनुमाई करें When you are giving a advice to someone, और जब आप किसी को कोई मशवरा देते हैं many people around you, और आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग होंगे your workplace, और आपके काम की जगह in पर your house, आपके घर में in your और relatives, आपके खानदान में in your study school, और आप स्कूल में जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर people are broken-hearted. और कुछ शिकस्ता दिल लोग होंगे When you see, और जब आप देखोगे when you start speaking to और others, जब उनसे बात करना शुरू करोगे in this और situation, इन हालात में I believe in it. और मैं इस पर यकीन रखता हूँ No man can change other man और कोई भी शख्स दूसरे को तब्दील नहीं कर सकता until God help that man to और speak. और
उस वक्त तक जब कि खुदा उसकी मदद ना करे उसे बदलने में। Are we together? क्या आप मेरे साथ है? So when the Holy Spirit comes, और जब पाखरू आता है He helps you वो आपकी मदद करता है to touch the broken heart, कि आप उन शिकस्ता दिलों को छुएं to touch the broken और heart. उन शिकस्ता दिलों को छुएं I declare upon your life. और आपकी जिंदगी पर मैं आज बोलता I हूँ declare upon your और life. मैं आज आपकी जिंदगी पर बोल रहा Let the हूँ Holy Spirit come upon you, और आप पर पाखरू उतरे and you will help the broken और hearted. आप शिकस्ता दिलों की मदद कर And when सके। you will speak, और जब आप बात करें when you will speak, और जब आप बोले the God is giving you the help तो खुदा आपको मदद मुहैया करे to help those. कि आप उनकी मदद कर सके। I have one question for you. और मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, How many people कितने लोग हैं have this kind of situations in life? और उनकी जिंदगी में ऐसे हालात चलते हैं You always get the broken friends. और आपको हमेशा ऐसे लोग ही मिलते हैं जिनके दिल टूटे हुए हो। How many people have this? कितने लोग Can I हैं? get a witness? क्या मैं यहाँ पर कोई The गवाह ले people will सकता हूँ? come to you, और वो लोग आपके पास आते हैं they are broke. और जो अंदर से टूटे हुए हैं People will come to you और लोग आप तक आते हैं financially zero. और जो रुपए पैसे के लिहाज से बहुत जीरो The होते हैं people will come to you, और लोग आप तक आते हैं they do not have sight to see further. और उनको आगे देखने की सलाहियत नहीं होती। Why these people are coming to you? क्यों वो लोग आप तक ही आते हैं? Because you have the Holy Spirit of क्योंकि God. आपके पास है वो पाखरू। Because when you will speak to them, और जब आप उनसे बात करते हो you will change their broken और heart. आप उनके शिकस्ता दिली को तब्दील कर देते हो। Why Jesus changed a lot of lives? और क्यों यीशु मसीह ने बहुत सी जिंदगियों को तब्दील किया? Why? क्यों? The Bible says, कलाम कहता the है Spirit of the Lord came upon him, और खुदा का पाखरू उस पर उतरा and he anointed him और उसने उसे मसा किया to touch the broken hearted. कि वो शिकस्ता दिलों को तसल्ली दे। Today I declare, और आज मैं आपकी जिंदगी पर the बोलता same हूँ Holy Spirit, और भेजे खुदा का रूह the same Holy और Spirit वही पाखरू that was on Jesus और जो यीशु मसीह पर था came upon your life, आपकी जिंदगी पर आए, came upon your life, आपकी जिंदगी पर आए, came upon your life. आपकी जिंदगी पर आए And you will preach to the broken hearted. और आप शिकस्ता दिलों को खुदा की मनादी कर सके। Why the broken people always come to the church? और क्यों हमेशा शिकस्ता दिल लोग ही खुदा के घर में आते हैं? When the people get broke, और जब लोग शिकस्ता दिल हो जाते हैं they have two situations. और उनके दो तरह के हालात They हैं just run to the world. कि वो दुनिया से भाग जाए They just run to the world, और वो दुनिया की तरफ भाग जाए and then they just run to the house of God. और वो खुदा के घर की तरफ They भाग just जाए। have two options. और उनके पास दो तरह के हालात होते हैं Because the world carry a satanic spirit, और क्योंकि जो दुनिया है उन्होंने शैतानी रूह ले रखी है and when they go there, और जब वो वहां जाते हैं then the prince of the world will rule on them. और जो दुनिया का काबिज है वो उन पर उनके ऊपर हुकूमत करता है। And when they come to the church, और जब वो चर्च में आते हैं the broken-hearted people, और शिकस्ता दिल the लोग spirit of the Lord will come upon them. और फिर खुदा की रूह उन पर आती है। When the broken-hearted people come to your life, और जब शिकस्ता दिल लोग आपकी जिंदगी में आए the broken people, और वो लोग जो दिल के टूटे हुए हैं the hearted people, और वो जो इस वक्त दिल हार चुके हैं the persecuted और people, वो लोग जिनके साथ ज्यादती हुई है they will come to your life. और जब वो आपकी जिंदगी में आए That's a sign और ये है निशान you carry the spirit of God, और कि आप खुदा की रूह रखते हो and He sent you और उसने आपको भेजा है to cure their hearts. कि आप उनके दिलों को तसल्ली दो। This is the second thing in the scripture. और इस हवाले में दूसरी चीज ये है The Bible says He has sent me to heal. उसने मुझे भेजा और उस कलाम कहता कि उसने मुझे भेजा to heal the कि broken-hearted. शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं। When the people are broke around you, और जब इर्द गिर्द लोग शिकस्ता दिल हो you have the Holy Spirit of God. और आपके पास खुदा का रूह हो So that Holy Spirit anointed you, और जिस पाखरू ने आपको मसा किया है and that anointing will work for the broken-hearted. और वही मसा आप इस्तेमाल करें उन शिकस्ता दिल लोगों को। Today I speak to your life. और आज मैं आपकी जिंदगी पर बोलता I हूँ speak to your tongue. और आपकी जुबान पर बोलता हूँ। When you speak anything from the Lord, और जब आप खुदा से कुछ भी बोले इस जुबान से let God change the broken heart. और खुदा शिकस्ता दिलों को जोड़े That is the help और ये है वो मदद to heal the broken-hearted. कि जो मुरम्मत करेगी उन टूटे हुए दिलों की। When the Holy Spirit comes upon you, और जब पाखरू आपकी जिंदगी पर आता He है will guide you and help you. और वो आपको गाइड करता है, आपकी मदद करता है, रहनुमाई What करता है। kind of help? किस किस्म की मदद? He will help you to heal the broken heart. और वो आपकी मदद करता है कि आप शिकस्ता दिलों की रहनुमाई करें। Hallelujah. हालेलुया। The next point, to proclaim liberty to the captives. और अगली आयत है कि कैदियों के लिए रहाई। What is this? और ये क्या है? What is captivity? और ये है
ये What क्या is है captivity? और कैद क्या है What is captivity? और कैद क्या है। When you touch the demonic things, और जब आप कोई भी शैतानी चीजों को छूते हैं you touch one time और एक दफा छूते हैं and your heart will now your heart is saying to you, और अब आपका दिल आपसे कह रहा है touch one more time. एक दफा फिर छुओ Now you are touching another time और फिर एक दफा आप छूते हो and another time. और फिर एक दफा छूते हो, Now that thing become your habit. तो फिर ये चीज आपकी आदत बन जाएगी। Watching a filthy movies, और गंदी किस्म की फिल्में देखना you will watch one time, एक दफा देखें, second time, दो दफा and देखेंगे, that will become your habit. फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी आदत बन जाएगी This is called a captivity. और ये होगा कैद। What is this? ये कैद किस किस्म की है Something capture your mind. कि किसी चीज ने जकड़ लिया आपके जहन को Something capture your mind. और किसी चीज ने कैद कर लिया या जकड़ लिया आपके जहन को। You play one time, और आपने एक दफा खेला, you play two times, आपने दो दफा खेला, you play three times, 3 दफा खेला, four times. 4 दफा खेला Now continuously, और अब मुसलसल। when you walk from that area, और जब आप गुजरेंगे उस जगह से those things will speak to you. और वो चीजें बोलेंगी आपसे Come and play. और आओ और खेलो। What is this? ये क्या है? In the medical science, और मेडिकल साइंस में there are certain medicines. और कुछ खास किस्म की अदवायात हैं If you don't take, और अगर आप उन्हें ना खाएं your body will not behave normal. तो आपका जो जिस्म है वो नॉर्मल तरीके से काम नहीं Can I करेगा। get a witness here? क्या यहाँ पर कोई ऐसा शख्स है? If you don't take, और अगर आप वो ना खाएं you will not be okay. और आप नहीं हो सकते Why? ठीक। Because क्यों? you are captive by this medicine. क्योंकि आप कैद हैं उस दवाई के जरिया से। Why Apostle Paul is saying, I am a captive of Christ. और क्यों यहाँ पर पौलुस रसूल कहता है कि यीशु मसीह का कैदी हूँ मैं। Why he say, I am a captive of Christ. और क्यों वो कहता है कि मैं यीशु का कैदी हूँ। Why he says this? क्यों उसने ये अल्फाज Because कहे? he touched one time. क्योंकि उसने एक दफा यीशु को छुआ और उसने 2 दफा यीशु को छुआ। When God continuously touch your life, और जब यीशु खुदा आपकी जिंदगी को मुसलसल छूता है, one time, two time, three times, एक दफा, 2 दफा, 3 दफा, it become a captivity in Christ. और यीशु मसीह में ये एक कैद बन जाती है। You are now captive in a good shepherd. और आप एक अच्छी चीज में कैद हो चुके हैं। Same like this. और बिल्कुल इसी तरह When someone demonic things come and into your life, और जब कोई शैतानी चीजें आपकी जिंदगियों में आती हैं, what happens? फिर क्या होता है? You just taste one time, एक दफा आप खाते हैं उसको you taste another time, और आप दूसरी दफा खाते you हैं taste another time. और फिर खाते हैं Now you are captive in it. और फिर आप कैद हो चुके हैं उसमें। Now one more thing, एक और चीज, I was growing, और जब मैं बढ़ रहा था I saw my fellows और मैंने देखा जितने मेरे साथ हैं when I was studying. और जब मैं पढ़ रहा था Some my friends or the school fellows, they were taking a drugs. और मेरे कुछ दोस्त या मेरे क्लास फेलो लड़के जो थे वो ड्रग्स लेते थे। And when God used me to change their lives, और जब खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया उनकी जिंदगियों को तब्दील करने के लिए, my first student was one of my class fellow. और मेरा जो पहला मेरा स्टूडेंट था वो मेरा क्लास फेलो लड़का था And the first church member was him. और मेरा पहला चर्च का मेंबर वो ही था। And God used me to change his life. और खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया उसकी जिंदगी को तब्दील करने And के I लिए। know he was a top level, the drug addiction man. और मैं जानता हूँ कि वो बहुत आला किस्म का ड्रग लेने वाला And लड़का था। when I talked to him, और जब मैंने उससे बात की he explained me. और उसने मुझे बयान किया Someone introduced me this. और किसी ने मुझसे मुतारिफ ये चीजें करवाई And I थी tried one time, और मैंने एक दफा उसको इस्तेमाल किया and I tried second time. और दूसरी दफा इस्तेमाल किया Now I am addicted, और अब मैं बन गया इसका कैदी captive. और मैं कैदी बन गया। And the third help when the Holy Spirit comes upon your life, और तीसरी चीज जब पाकरू आपकी जिंदगियों में आता है he release captives. और वो कैदियों को आजाद करता He है release mental captives. और जो जहनी तौर पर कैद होते हैं उनको आजाद करता Put है। your right hand on your head. Let me speak to your life. और आए अपना दाना हाथ अपने सर पर रखे और मैं आपकी जिंदगी पर बोलूंगा। Any captivity from any kind of power, और किसी भी ताकत ने किसी तरह भी कैद इनके जहन में लगाई है the mental captivity, और जहनी कैद the stress captivity, और जहनी दबाव की कैद the addiction captivity, और नशे की कैद anger captivity, और गुस्से की कैद,
the confusion और captivity. कंफ्यूज होने की कैद, Let the Holy Spirit help you to release. और पाकरू आपकी मदद करे कि आप आजाद हो इससे। He has sent the Holy Spirit to release captives. और वो उसने मुझे भेजा है कि मैं कैदियों को आजाद करूं In the mighty name of Jesus. यीशु के कादर जलाली In the बाबरकत mighty नाम name में, of Jesus. यीशु के कादर जलाली बाबरकत नाम में। Amen and amen. आमीन और आमीन। Are we together? क्या मेरे साथ है? So the third function, the third help of the Holy और Spirit, पाकरू की तीसरी मदद, when He comes, और जब वो आता है He releases the captives. और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करता है, He releases the captives. और वो असीरों के लिए आजादी का ऐलान करता है। And the Bible says, and opening the prison to those who were bound. और कलाम कहता है कि असीरों के लिए आजादी का ऐलान करो। What does that mean? और इसका मतलब क्या हुआ? There are a lot of people in the prison. और कितने लोग हैं जो इस वक्त कैद में हैं? What is the prison? और ये कैद क्या, जेल क्या हुई? Let me explain the word prison. और मैं यहाँ पर एक कैद को बयान करना चाहूंगा, The word prison explained like this. और ये इस तरह बयान होगा, It is a place और ये वो जगह है where जहाँ a person can live कि एक शख्स रहता है, क्या रह सकता है alive, जिंदगी पूरी, but he cannot move from that area. लेकिन उस इलाके से वो बाहर नहीं निकल सकता। So there are certain thoughts और कुछ खास किस्म की सोचें हैं, you are not able to change your life. और आप इस काबिल नहीं कि आप अपनी जिंदगी को बदल सकें। There are certain happenings in your past. और माजी में कुछ ऐसी चीजें हो चुकी हैं You are still not forgetting और उनको आप अभी तक भूल नहीं सकते, the prison. और वो है वो कैद। You are still there. और आप अभी भी वहीं अटके हैं अपने You माजी are में, living your life, और अपनी जिंदगी तो जी रहे हैं, but you are still in the prison. लेकिन अभी भी आप उसी कैद में हैं। Why Jesus promised it? क्यों यीशु मसीह ने ये वादा If किया? I don't go, और अगर मैं नहीं जाऊंगा the helper will not तो come, फिर मददगार नहीं आएगा, and he will help you. तो फिर वो आपकी मदद करेगा। Now, who is the Holy Spirit? अब कौन है ये पाकरू? Holy Spirit simply means और बिल्कुल सादा अल्फाज में इसका मतलब, Jesus unlimited. और यीशु मसीह लामहदूद। When he come to body, और जब वो जिस्म के अंदर आता है, when he come to the body, और जब वो किसी जिस्म के अंदर आता है, if he was in Judea, और अगर वो यहूदिया में- यहूदिया में होता, he was only in Judea. और वो सिर्फ यहूदिया में होता, That's why when Lazarus died, और इसी वजह से जब लाजर मरा, he come after 4 days. और वो 4 दिन के बाद आया, He was not there. और वो वहां मौजूद नहीं था। Why he said, it is good if I go to my father. और उसने क्यों कहा है कि ये अच्छा है कि मैं बाप के पास जाऊं, It will benefit us. और ये हमारे लिए फायदामंद है। He will send the Holy Spirit. और उसने भेजा पाकरू। What is Holy Spirit? पाकरू क्या है? Jesus unlimited. और यीशु मसीह लामहदूद। Now you are praying on mobile phone. और अगर आज आप मोबाइल फोन पर दुआ Now कर रहे the हैं, demons are crying to another country. और किसी दूसरे मुल्क में बदरूहें रो रही हैं, And when you're praying and the people are getting healings, और आप दुआ कर रहे हैं, लोग शिफा पा रहे हैं, this is the help Jesus was talking about. और ये वो मदद है जिसके बारे में यीशु मसीह बात करते हैं। Now if the Christian carry the Holy Spirit, और अगर एक मसीह पाकरू रखता है, he's unlimited now. तो वो लामहदूद हुआ, He can go beyond the thinking. और वो चीजों से आगे जा सकता है, सोच से आगे जा सकता The है। next verse says something. और अगली आयत कुछ इस तरह से कह रही है, The Bible says, कलाम कहता है, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our Lord, to comfort all who mourn. ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दो, और सब गमगीनों को दिलासा दो। What is the comfort? और कौन है Dilasa. What is comfort? और वो दिलासा क्या है? Many times in life, और बहुत दफा जिंदगी में, when we are hopeless, और जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं, we are mourning upon our situation. और हम अपनी जिंदगी पर गम कर रहे होते हैं, Why it happens to me? क्यों मेरे साथ ये हुआ, Why I suffer for 30 years? और क्यों मैंने 30 साल तक इस दुख से गुजरा, Why I get married? क्यों मैंने शादी की, Why I get this job? और क्यों मुझे ये नौकरी मिली, Because I'm suffering. क्योंकि मैं इस टाइम बुरे हालात में हूँ। You don't need any kind of discussion now. और अभी आपको जरूरत नहीं है उस माजी को दोहराने की, You need the Holy Spirit. आपको पाकरू की जरूरत है, And He will come upon you. और जब वो आप पर आएगा, He will comfort you. और जब वो आपको आराम बख्शेगा, He will comfort you. और वो आपको आराम बख्शेगा। How many people experience the uncomfortable life? और कितने लोग हैं जिन्होंने आरामदेह जिंदगी नहीं जी,
How many? Can I get a witness? क्या मैं Today I speak into your और life. आज मैं आपकी जिंदगी पर बोलता हूँ Receive the anointing of the Holy और Spirit. पाकरू के उस मसा को मौसूल कीजिएगा This Holy Spirit will help you और ये पाकरू आपकी मदद करेगा to come out from that situation. और उन हालात से बाहर निकलने की And that situation और ये हालात will help you आपकी मदद करेंगे to be a comfortable life. कि आप एक आरामदेह जिंदगी जी सके। Are we together? क्या मेरे साथ है? There is a lot of helps by the Holy Spirit. और बहुत ही ज्यादा मदद है पाकरू की तरफ से। Why God said, why Jesus said, if I don't go, और क्यों यहाँ पर यीशु ने कहा कि अगर मैं ना जाऊं the helper will not तो come. फिर मददगार नहीं आएगा When he will come, और जब वो आएगा he will help you and वो, guide you. और वो आपकी मदद करेगा और रहनुमाई करेगा। The fifth point is a powerful point. और पांचवा जो पॉइंट है वो बहुत ताकतवर है। The fourth help is a help of comfort. और चौथी जो मदद है वो है आराम के लिए मदद Comfort. और वो है आराम के लिए मदद। And the fifth और पांचवी is a beauty. और वो है खूबसूरती। Let's read next verse. और आए हम अगली आयत पढ़ेंगे। To console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes. सयोन के गमजदों के लिए ये मुकर्रर कर दो कि उनको राख के बदले सेहरा Beauty for ashes. और राख के बदले सेहरा। Hello, are we together? क्या मेरे साथ है? Many ladies, बहुत सी औरतें they use makeup और वो मेकअप इस्तेमाल करती हैं to be a attractive woman. कि वो ज्यादा पुरकशिश बनने के लिए। Let me explain something. और मैं कुछ वाज़ह करना चाहूंगा। I saw many ladies. और मैंने बहुत सी खवातीन को देखा है I'm not against doing makeup or not, और मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ या हक में नहीं हूँ। but I saw a lot of ministers of the gospel. और मैंने बहुत से खुदा की खुशखबरी सुनाने वाले लोगों को देखा है The ladies, और खास तौर पर खवातीन they use a lot of makeup और उन्होंने बहुत ज्यादा मेकअप किया होता है to be an attractive कि woman. वो पुरकशिश औरतें बन सके। Bible is not saying about this beauty. Beauty means attraction. और कलाम मुकद्दस इसके बारे में नहीं कहता और हम यहाँ पर खूबसूरती का मतलब कह सकते हैं कि When the Holy Spirit comes upon you, और जब पाकरू आपकी जिंदगी पर आता है automatically you will receive the beauty which is called attraction. और आप खुद ब खुद से ही वो खूबसूरती पा लेते हैं जिसे कहेंगे कशिश। Many ladies, they try to get married, और बहुत सी औरतें हैं जो कोशिश करती हैं कि उनकी शादी हो जाए but they are not getting married. लेकिन शादी नहीं हो रही They don't need a good proposal. और उनको एक अच्छे रिश्ते की जरूरत नहीं है They need the Holy Spirit to उन्हें receive the attraction. और उन्हें पाकरू की जरूरत है ताकि वो उस कशिश को ले सके। Are we together? क्या मेरे When साथ the है? Holy Spirit comes, और जब पाकरू आता है helps you to be attractive. तो वो मदद देता है कि आप वो पुरकशिश बने। What is ashes? और क्या है ये राख? Ashes always comes when things are burned. और राख तब भी बनती है जब चीजें जल जाती हैं Nobody like ashes. और किसी को भी राख पसंद नहीं है। Ashes explain the sorrow and the darkness. और अंधेरे को और गम को जाहिर करती है राख। So many people, बहुत से लोग they when they see ashes, और जब वो राख को they देखते see हैं someone burn something. और वो कहते हैं कि कुछ जला है या किसी ने कुछ जलाया है। Ashes is a situation after dead thing. और मरी हुई चीजों के बाद के जो हालात हैं उन्हें हम राख कह सकते हैं। It is not just, I'm not just talking about death. और मैं मौत के बारे में बात नहीं कर I'm रहा talking after death. और मैं मौत के बाद के बारे में बात कर रहा हूँ। Why we need the Holy Spirit क्यों to be हमें जरूरत है पाकरू When की the आज? Holy Spirit will come, और जब पाकरू आता है He will renew your dead life और after dead आपकी life. वो मुर्दा जिंदगी को नए सिरे से पैदा करता है। Hallelujah. हालेलुया। He will help you वो आपकी मदद करता है to be an attractive woman कि or a man. आप एक पुरकशिश मर्द या एक पुरकशिश औरत बने। Why when the ministers come to the ministry और जब खादम किसी मिनिस्ट्री में आते हैं and when they start preaching, और जब वो तबलीग शुरू करते why हैं the more ladies are coming to attract them? और क्यों ज्यादा औरतें उनकी जिंदगी में आती हैं और उन्हें उभारती हैं। That's not their capacity. और ये उनकी कैपेसिटी नहीं है That's not they are so beautiful. और क्या ये नहीं कि वो बहुत खूबसूरत है That's not they are very handsome. और ये भी नहीं कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है The Spirit of the Lord is upon their life. क्योंकि जो खुदा की रूह है वो उनकी जिंदगी पर है। That's why they are looking beauty or और attractive यही वजह है कि वो ज्यादा खूबसूरत और पुरकशिश लगते हैं because of the Holy Spirit. पाकरू की वजह से। He helps them. और ये वो उनकी मदद करता है Holy Spirit helps to be a beauty. और पाकरू मदद करता है कि आप खूबसूरत दिखें। Today I speak into your life. और मैं आज आपकी जिंदगी पर बोलता हूँ Every area in your life, आपकी जिंदगी का कोई भी हिस्सा है which is if the area is in the ashes, और अगर वो हिस्सा राख में है let the Holy Spirit
transform into beauty. और वो ही हिस्सा पाखरू तब्दील करे उसको खूबसूरती में, Let go. खुदा करे Release नाजिल a beauty to your life. आपकी जिंदगी में भेजे खूबसूरती को। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I was doing one survey और मैंने एक सर्वे किया in my own study और मैंने अपनी तालीम में एक सर्वे खुद से किया from previous years. कुछ गुज़श्ता सालों में। A lot of people, बहुत से लोग they were very well known. और वो जाने जाने वाले लोग हैं, मशहूर लोग हैं। Why their destinies are destroyed? क्यों उनकी जो मंजिलें हैं वो तबाह हो गई? Why? क्यों Why the ministers? क्यों वो खादमीन, Why the ministers? क्यों वो खादमीन, Their destinies are destroyed क्यों उनकी मंजिलें तबाह हो गई? because they carry a beauty. क्योंकि वो खूबसूरत थे। That's not beauty of physical beauty. I'm not और talking. मैं जिस्मानी खूबसूरती की बात नहीं कर रहा, I'm talking about the beauty comes by the Holy और Spirit. मैं उस खूबसूरती की बात कर रहा हूँ जो पाकरू के जरिए से खूबसूरती When Holy आती है। Spirit comes on you, और जब आप पे आता है पाकरू now you are recognized by someone. और आप पहचाने जाते हैं किसी के जरिए से, Attraction. और वो कशिश है, Now you receive attraction. और अब आपको वो कशिश मिलने शुरू हो For गई। marriage, शादी में, you don't need a prayer. और आपको दुआ की जरूरत नहीं, You don't need a good proposal. और आपको एक अच्छे रिश्ते की You जरूरत नहीं, just need the Holy Spirit. आपको पाकरू की जरूरत है। According to Isaiah 61. और यसाया 61 बाब के When मुताबिक, the Holy Spirit comes on you, और जब पाकरू आपकी जिंदगी पर आता है, beauty for ashes. और जो राख है वो सहरा में बदल जाती है, Attraction is automatically. और जो अब कशिश है वो एक खुद से आएगी, Help is automatically. और मदद खुद से आएगी, Help is automatic. और जो मदद है खुद से आएगी। When the Holy Spirit comes और on, जब पाकरू आपकी जिंदगी में आएगा, today I speak into your life, और आज मैं आपकी जिंदगी पर बोलता हूँ, into your children's life. और आपके बच्चों की जिंदगी पर Let बोलता the हूँ, beauty comes in your और house. आपके घर में वो खूबसूरती उतरे, Let the beauty comes in your और house. आपके घर में वो खूबसूरती उतरे In the mighty name of Jesus. यीशु के नाम में। The sixth point, और छठा पॉइंट, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning. और मातम की जगह खुशी, Mhm. और रोगन और उदासी के बदले सिताइश का हल्क बख्शूं। What is this? ये क्या है? The oil of joy. और खुशी का रोगन क्या है? Let me explain. मैं इसको वाज़िया When करूं। the Holy Spirit comes, जब पाकरू आपकी जिंदगी पर आता है, He gives you the oil of joy. और वो आपको खुशी का रोगन देता है। If you lost joy, और अगर आपने खुशी खो दी है, that's mean you lost the spirit. तो इसका मतलब है आपने रूह को खो दिया। How many people are joyful in the heart? और कितने लोग हैं जो दिल में खुशी महसूस I करते wake हैं। up 5 a.m. और I wake up 5 a.m. और मैं 5 बजे उठा, and I pray for 1 hour और मैंने 1 घंटा दुआ की, and 1 more hour. और 1 और घंटा दुआ When I की, come to the 7 o'clock, I say I need to go to the church. और 7 बजे मुझे पता था कि मैंने चर्च जाना है। What kind of joy is this? और ये किस किस्म की खुशी है? That's the joy of the Holy Spirit. और ये है पाकरू की खुशी। Those people और वो लोग when the Holy Spirit comes upon them, और जब पाकरू उनके ऊपर उतरता है, if you try to hurt them, और अगर आप उनको दुख पहुंचाने की कोशिश करें, they will not be hurt. तो वो दुख नहीं पहुंचेगा Because उन्हें, the Holy Spirit give them the oil of joy. क्योंकि पाकरू ने उनको जो खुशी का रोगन है वो दिया है। Can I get a witness? और क्या मुझे यहाँ पर एक गवाह मिलेगा? How many people experience this? You met someone and you did not feel any kind of joy. और आप में से कितने लोग हैं जो किसी से मिलते हैं और उन्हें खुशी महसूस नहीं होती? There is no joy. कोई खुशी आपको महसूस नहीं होती। No, even 1%, no hope, हत्ता कि 1% भी नहीं, कोई उम्मीद नहीं, no joy. कोई खुशी नहीं, Because they do not have the Spirit. क्योंकि उनके पास रूह नहीं है। Because when the Holy Spirit comes, क्योंकि जब पाकरू आता He है, helps you to be a joyful Christian. और वो आपकी मदद करता है कि आप एक mदद करने वाले मसीही बने। Why the David says, क्यों यहाँ पर दाऊद कहता है, I feel joy मैं खुशी महसूस करता हूँ, when they call me, let us go to the house of और God. जब वो मुझे कहते हैं कि आओ खुदा के घर में चले, तो मैं खुशी महसूस करता हूँ। Which kind of joy? और ये किस किस्म की खुशी होगी? That's the Holy Spirit. ये होगी पाकरू की That's खुशी। why Isaiah says, इसी वजह से यसाया कह रहा है, he says, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness. और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सिताइश का हलकत बख्शो। What is the garment of praise? और क्या है सिताइश का हलकत? Let me explain. और आए मैं आपको वाजिया करूं। One time, one man asked me a question. और एक शख्स ने मुझसे सवाल किया, Why you speak in tongues without any reason?
क्यों बगैर किसी वजह के आप गैर जुबान में दुआ करते हो? Just without any, just you are going and you are walking la kataya maha. और You just सिर्फ speak. आप जाते हो, आपको वजह की जरूरत नहीं, आप जाते हो और दुआ शुरू कर If देते you हो are driving, if you are going anywhere without thinking, और सोचे बगैर आप पाखरू में दुआ how करते many जाते हो। people experience this? You just speak. और आप कितने You लोग just हैं speak. जो दुआ करते रहते हैं बगैर किसी वजह के? Let me tell you what is और this. मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्या है। The person who carries the garment of praise, और जितने वो लोग जिन्होंने उस सिताइश का लिबास पहन रखा the है garment of joy, और खुशी का लिबास पहन that's रखा why है, they are still speaking. और इसी वजह से वो हमेशा गैर जुबान में दुआ They करते don't रहते हैं need a place. और उन्हें जगह की जरूरत नहीं, They can speak. और वो बोल सकते हैं They will praise God. और वो खुदा की तमजीद कर सकते हैं Anywhere. कहीं भी। Why? क्यों? They are coming out. और वो बाहर आते They हैं are coming in. और वो अंदर They are जाते हैं still praising God. और वो खुदा की तमजीद करते The हैं। garment of praise. और इसीलिए क्योंकि उन्होंने That's another खुशी का help लिबास पहना है, और ये That- एक और मदद है from the Holy और Spirit. पाकरू की तरफ से। How many are learning here? और कितने लोग हैं जो सीख रहे हैं, There are a lot of help. और बहुत ज्यादा मददें हैं He जो, says, I am going there. और मैं इस तरफ ही जा रहा हूँ। He says, I am going. और उसने कहा मैं जाता हूँ I will send you the help. और मैं तुम्हें मददगार भेजूंगा। Which kind of help? और ये किस किस्म की मदद है? To preach poor. कि गरीबों को शबरी सुनाना, To preach poor. कि गरीबों को शबरी सुनाना, To talk to the broken-hearted. और शिकस्ता दिलों से बात करना, Comfort to the mourning people. और कैदियों के लिए रहाई, Beauty for ashes. और गम के बदले सेहरा, And then the oil of joy. और खुशी का रोगन, And then और फिर the garment of praise. और सिताइश का हल्फ। How many help Holy Spirit is और giving to us? कितनी ज्यादा इमदाद है जो पाकरू आपकी कर रहा है, How much guidance? और कितनी ज्यादा रहनुमाई। Are we together? क्या मेरे साथ है? Today I speak into your और life. आपकी जिंदगी पे मैं बोलता हूं, Let heaven give you the garment of praise. और आसमान आपको वो खुशी का लिबास बख्शे, Let heaven give you the garment of praise. और वो खुशी का लिबास बख्शे आपको। And the next point is this. और अगला जो पॉइंट है, And the next verse says और अगली आयत कहती है, that they may be called tree of righteousness. ताकि वो सदाकत के दरख्त, The tree of righteousness. और सदाकत का दरख्त, You will not be able to be a tree. और आप इस काबिल तो नहीं कि आप दरख्त बन सके, Tree of righteousness. और सदाकत का दरख्त। How many people want to be a tree of righteousness? और कितने लोग हैं जो सदाकत का दरख्त बनना चाहते हैं? Anyone can come और कोई यहाँ पर आएगा and he will receive a righteousness from your tree. और आप क्या वो मसूल करेगा वो सदाकत उस दरख्त से? In the book of Proverbs, और यहाँ पर इमसाल में लिखा है, 24:16, और उसका 24 बाप उसकी 16 है। the Bible says, कलाम कहता है, the righteous will fall 7 times, और सादिक 7 दफा गिरता है, but God will raise him up. और खुदा उसे उठाता है। How? कैसे? Last night I was thinking upon it. और मैं गुज़श्ता रात में इसके बारे में सोच रहा था, I was asking the Holy और Spirit, मैंने पाकरू से कहा, how? कैसे? The righteous is falling. कैसे जो एक सादिक गिर सकता है? Wow, how? कैसे गिर सकता है? And the Holy Spirit speak to me. और पाकरू ने मुझसे बात की, He says, और उसने कहा, when he will fall, और जब वो गिरता है, I will be the helper to raise. और मैं मददगार मौजूद हूँ उसको उठ खड़ा करने के लिए। That's another help for the righteous. और ये है एक और मदद सदाकत के लिए। One day you will fall, और एक दिन आप गिरोगे, another day fall, और अगले दिन गिरोगे, another day fall. और अगले दिन गिरोगे। But when the Holy Spirit comes on you और जब पाकरू आपकी जिंदगी में आएगा as a help, मददगार के it तौर will पर, lift you up और वो आपको उठाएगा, another time, और एक और वक्त में, for one more और time, एक और वक्त में, for one more और time, एक और दफा, until you become a tree of righteousness. और उस वक्त तक जब तक कि आप सदाकत के दरख्त न बन जाओ। Today I speak into your life. आपकी जिंदगी पर मैं आज बोलता हूँ, Let God make you a tree of righteousness for your generations. और आपकी आने वाली नस्लों के लिए आप सदाकत का दरख्त बनो, Let God make you the tree of righteousness for your generation. और आपकी आने वाली नस्लों के लिए आप सदाकत का दरख्त बनो, In the mighty और name of यीशु के कादर Jesus. जलाली बबरकत नाम में। Are we together? क्या मेरे साथ है? How many people are learning about कितने that? लोग हैं जो सीख रहे हैं हेल्प मदद के बारे में? Hallelujah. हालेलुया। The next verse और अगली आयत है, is saying, और वो कहता है, Nakatalibaha. The planting of the Lord, that he may be glorified, verse number 4, and they shall rebuild the old ruins, they shall raise up the former desolations, and they shall repair the renewed cities, the desolations of many generations. Verse 4,
तब वो पुराने उजाड़ मकानों को तामीर करेंगे और कदीम वीरानों को फिर बना करेंगे और उन उजड़े शहरों की मुरम्मत करेंगे जो पुश्त दर पुश्त उजाड़ पड़े थे। The next help is very powerful. और अगली जो मदद आपके लिए आ रही है वो बहुत ताकतवर है। If you want to build a house और अगर आप घर तामीर करना चाहते by हैं your own efforts, और आप अपनी कोशिशों से, you will not be able. तो आप इस काबिल नहीं है You need the Holy Spirit to help you. और आपको जरूरत है पाक रूह की कि वो That's आपको why मदद Jesus said, करे। I'm going and I'm sending the और helper. उसने इसीलिए यीशु ने कहा कि मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए मददगार भेजूं। Next point is a builder. और अगला जो पॉइंट है वो है एक तामीर करने वाला। So God is making you a builder by the Holy Spirit. और पाक रूह के जरिए खुदा ये काबिलियत रखता है कि वो आपको एक तामीर करने वाला बनाए To making a car और एक कार बना सके for yourself. आपके अपनी जात के To लिए, make a house. घर बना सके To make a company. और कोई कंपनी बना To सके make a business. और कारोबार कर सके To make a very good lifestyle. और एक अच्छा जिंदगी गुजारने का तरीका कार कर सके। Only Holy Spirit can help you to build a church. और सिर्फ पाक रूह मदद कर सकता है एक चर्च को तामीर करने के Because लिए। that's a promise Jesus gave to his disciples. और यही वो वादा है जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दिया That's why they spread the whole world. और इसी वजह से उन्होंने पूरे दुनिया में मनादी की And they build the churches. और इसीलिए उन्होंने चर्च तामीर की है। Building is only by the Holy Spirit. और जो ये तामीर है ये सिर्फ पाक रूह के जरिए से है। Well, today you are sitting here और आज आप यहाँ पर बैठे हैं and we are building a church. और हम चर्च को तामीर कर रहे हैं We are building a life of a believer. और हम एक ईमानदार की जिंदगी को तामीर कर रहे That's हैं। not me. और ये मैं नहीं हूँ That's the help of the Holy और Spirit ये है पाक रूह की मदद। who is helping us to build. और आज वो हमारी मदद कर रहे हैं कि हम तामीर करें। That's why I always ask, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ people help me or not. और लोग मेरी मदद करें या ना करें, God will make his ways और खुदा अपने रास्ते खुद बनाएगा। because I know the Holy Spirit. क्योंकि मैं पाक रूह को जानता हूँ Nobody can stop me और कोई शख्स भी मुझे रोक नहीं सकता because I have the help of the Holy Spirit. क्योंकि मेरे पास है पाक रूह की Holy मदद। Spirit is not a human being. और वो कोई इंसान नहीं है He is a spirit of the mighty और God. वो अजीम खुदा की You रूह है cannot stop me. और मुझे रोक नहीं सकते आप। If Satan is trying to fight you, और अगर शैतान कोशिश करे आपसे लड़ने की try to play a worship song और कोशिश करें कि आप गीत लगाएं and laugh on him. और उस पर हंसें Just laugh on him. और उस पर हंसें He says, who are you? और कहें तू कौन है You cannot stop Jesus. और तू यीशु को ना रोक सका। He died वो मर गया and he rose up. और वो जी उठा How you can stop और me? तू मुझे कैसे रोक सकता And है। after that, और इसके बाद he gave me the same spirit और उसने मुझे वही रूह बख्शी है to build. कि मैं तामीर Today करूं। I speak everything which is destroyed. Let God give you the Holy और Spirit to आज build. मैं आपकी जिंदगी पे बोलता हूँ कि जो चीज भी तबाह हो चुकी है आपकी जिंदगी में You वो are building आप your फिर own से तामीर companies in the करें। name of और Jesus आप Christ. यीशु के नाम से अपनी जाती कंपनी बनाए You are building your own houses. God. और अपने अपने जाती घर बनाए यीशु You के are नाम से building your own things. और आप अपनी चीजें खुद बनाए यीशु के You नाम are से building your own auditoriums. और आप अपने ऑडिटोरियम खुद बनाए You are building your own play areas. और अपने प्ले एरिया आप खुद You बनाए are building your international companies. और आप अपनी इंटरनेशनल कंपनीज बनाए Let God release the Holy Spirit upon your head और आपकी हेल्प मदद के लिए खुदा पाक रूह को भेजे in the name of Jesus. यीशु के The नाम में। verse 5. और 5वीं आयत, Strangers shall stand and feed your flock. और परदेसी आ खड़े होंगे और तुम्हारे गल्लों को चराएंगे। Another help. और एक और मदद, The strangers और अजनबी will feed your flocks. वो आप चराएंगे आपके गल्लों को। The Light Church is known not only in Canada. और जो लाइट चर्च है वो सिर्फ वाहिद कनाडा में नहीं है It is beyond. और ये उससे आगे है। The Zambia is और ज़ाम्बिया- so see, और- they are feeding the flocks और जो जाम्बिया में मौजूद है जहाँ पर वो गल्लों को चरा रहे हैं, in Malawi, और मलावी में, in Italy, और इटली में, in United States. और वो अमेरिका में। What is this? ये क्या है? This is the work of the Holy और Spirit. ये है पाकरू का काम। The strangers. और अजनबी, I never met with them. और मैं उनसे नहीं मिला I never met with them personally. और मैं उनको जाती तौर पर नहीं मिला Still, they are feeding the flocks. और अभी तक वो गल्लों को चरा रहे हैं। What is this? ये क्या है? What is this? ये क्या है? This is the help of the Holy और Spirit. ये है पाकरू की Let मदद। me talk to you. और मैं आपसे बात करना When you चाहूंगा, start business, और जब आप कोई कारोबार शुरू करते हैं, remember this scripture. और इस हवाले को हमेशा याद The रखिएगा, strangers will feed your flocks, और परदेसी आ खड़े होंगे और तुम्हारे गल्लों को चराएंगे, and the sons of the foreigner shall be your plowmen and your vine dressers. और बेगानों के बेटे तुम्हारे हल चलाने वाले और पाकिस्तानों में काम करने वाले होंगे।
I declare, और मैं बोलता हूँ आपकी let जिंदगी God में, give you international company, और खुदा आपको बख्शे इंटरनेशनल कंपनीज, and the foreigners will work for you. और परदेसी आपके लिए काम करे। This scripture, और ये हवाला, when the Israelites people they see it, और जब लोग इसको देखते हैं, Israelites और people, जब इसराइली इसको देखते हैं, see a lot of Indians, a lot of other nations, they are working in Israel. और आप देख सकते हैं कि बहुत से इंडियन और दूसरे ममालिक के लोग इसराइल में काम कर They रहे हैं, went there, they are working there, और वहां पर वो जाते हैं और काम करते and हैं, the building the economy of Israel. और वो जो इसराइल की इकोनॉमी है उसको तामीर कर रहे हैं, This is the scripture. और ये है वो हवाला, So this scripture is also for you. और ये आपके लिए भी है, Let God release the strangers to help you. और परदेसी खड़े हों आपके लिए और आपकी मदद के लिए, So this is the scripture to build. और ये है वो हवाला जो तामीर करेगा। So when the Holy Spirit comes upon you और जब पाखरू आपकी जिंदगी पर उतरेगा and He help you, और जब वो आपकी मदद करेगा, then the strangers will come तो फिर परदेसी आएंगे to help you. आपकी मदद के लिए। I declare east, west, north, south. और मैं बोलता हूँ मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब, Let the Holy Spirit send और पाखरू भेजा जाए the strangers to help you. के परदेसियों को कि वो आपकी मदद करें, In the mighty name of और Jesus. यीशु मसीह के कादर जलालियो In the बबरकत mighty नाम name of में, Jesus. और यीशु मसीह के कादर One जलालियो of my बबरकत नाम। favorite verse is coming. और मेरी सबसे पसंदीदा आयत आ रही है, The sixth one. और छठी, But you shall be named the priests of the Lord. और तुम खुदावंत के काहिन कहलाओगे। Nano Sakia Mahande. When the Hallelujah. Holy Spirit comes on you, और जब पाखरू आएगा आप पर, He will help you to be called by the name priest, pastor, apostle, prophet, or a teacher. और फिर आपके नाम के साथ लगेंगे ये सारे नाम, This name is not comes by your graduation. और आपकी जो ग्रेजुएशन है उससे ये नाम नहीं लगेंगे। It is not by you did a degree in a theological seminary. आपने किसी सेमिनरी से अगर कोई डिग्री ली है तो ये उससे नहीं लगेंगे। So this is the information you came from the school और ये वो तमाम इल्म है जो आपने स्कूल से लिया, or a Bible institute. और या फिर बाइबल वाले किसी इंस्टीट्यूट से। But when the people recognize you और लेकिन लोग जब आपको जानेंगे by the name called priest, और जो नाम कहलाया जाएगा आपके नाम के साथ हादम लगेगा, like a pastor, और जैसे कि पास्टर, this word comes from the Holy और Spirit. ये लफ्ज आपके नाम के साथ पाखरू के जरिए से लगेगा, Priest of the Lord. खुदा का हादम। How many people want to be a employer of Costco or a priest of the Lord? Which will you choose? और आप इन दोनों में से क्या मुंतखब करना चाहेंगे, कॉस्को के मुलाजिम या यीशु के हादम? The priest of the Lord. और खुदा के हादम। When somebody says, what are you doing, sister? I am a priest of the Lord, my dear. Hello? और जब कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हो, मैं खुदा की हादम Many हूं। times when the people ask me which business you are, I do the business of my father. और मैं फिर कहता हूँ, जब मुझसे कोई पूछे तो मैं कहता हूँ मैं अपने बाप का That's why बिजनेस कर रहा हूँ। Jesus said, I come to do the business of my father. और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया हूँ अपने बाप के काम को करने के लिए। What is this? ये क्या है? Because the Spirit of the Lord was upon him. और क्योंकि पाखरू जो उसके बाप का है, Now उसकी the तरफ same था, Holy Spirit is upon you. और वही पाखरू है जो आज आपकी जिंदगी पर है। I just want to encourage you. और मैं आज आपको आपके हौसले को बढ़ाना चाहता हूँ। Don't shy to be called by the Lord. और आप इस बात में शर्म महसूस ना करें कि खुदा की तरफ से आप बुलाए गए हैं। When someone says you are a Christian, I feel proud. और जब कोई मुझे कहता है कि आप तुम मसीही हो तो मैं बहुत फख्र महसूस and when करता they हूँ। say, are you pastor? और जब वो कोई कहता है कि तुम एक हादम That's हो, another excitement. और फिर एक और ज्यादा खुशी की बात Because है, the Holy Spirit helps me to be a priest of the Lord. और क्योंकि पाखरू ने मेरी मदद की कि मैं उसका हादम बनूं। Hallelujah. Hallelujah. I declare, let God raise a generation in your family to be a priest of the Lord. और मैं आज आपके घर पे बोलता हूँ कि आपकी नस्लों में खुदा खादमीन खड़े करे, Let God raise a priests of the Lord. और खुदा के खादमीन आपकी नस्लों में हो। It's not because of information. और ये किसी इंफॉर्मेशन के लिए It's नहीं है, because of the Holy Spirit. सिर्फ ये पाखरू की वजह से। Hallelujah. Hallelujah. That's why he says it will benefit you. और इसीलिए कहता है कि ये तुम्हारे लिए फायदामंद है। Hallelujah. हालेलुया। Are we together? क्या हम मेरे साथ है? The last one. और आखिरी आयत, The last one. और आखिरी, My God. You shall eat the riches of the Gentiles, and in their glory you shall boast. तुम कौमों का माल खाओगे और तुम उनकी शौकत पर फख्र करोगे। Hello? When the Holy Spirit comes upon you, और जब पाखरू आता है आपके ऊपर, don't pray for money or richness. अमीर होने के लिए या पैसों के लिए दुआ ना करें, Pray for the Holy Spirit. पाखरू के लिए दुआ Let करें। Holy Spirit come on you. और आप पाखरू आप पे आए,
Because when Abraham went to a certain place, और जब एक खास जगह पर इब्राहिम गया, and the Bible says he take all their riches. और कलाम कहता है कि उसने उनकी सारी मिरास ले ली, And when the king comes, और जब बादशाह आया, and then one king in the book of Genesis, और पैदाइश में the एक Bible बादशाह, says he give tithe और उसने उसको 10वां हिस्सा पेश किया, what he take. और जो उसने ले लिया। So riches is not by your own efforts. और अमीरी आपकी अपनी कोशिशों से नहीं है, It is by the Holy और Spirit. यह है पाकरू से। Today you need to pray for the Holy और Spirit. आज आपको पाकरू के लिए दुआ करने की जरूरत है। God is not human. और इंसान नहीं है खुदा, He never lies. और झूठ नहीं बोलता, Scripture never lies. और कलाम झूठ नहीं बोलता। What is written in it? और क्या है इसमें लिखा? You shall eat the riches. और तुम कौमों का माल खाओगे, You shall eat the riches. और तुम कौमों का माल खाओगे, Riches और तुम कौमों का माल खाओ, of the Gentiles. और कौमों का माल And खाओ, in their glory you shall boast. और तुम उनकी शौकत पर फख्र करोगे। Hallelujah. हालेलुया। Are we together? क्या मेरे साथ है? So God raised you और खुदा ने आज आपको खड़ा किया है to be rich, कि आप अमीर हो, not by your own efforts, अपनी अपनी कोशिशों से नहीं, not by a fake kind of business. और किसी गलत किस्म के कारोबार के जरिए से। God gives you the solution. और खुदा आपको इन मसाइल का हल देगा, That solution is the Holy Spirit. और वो है हल पाकरू। Just ask God, और सिर्फ खुदा से कहिएगा, according to the scripture, और कलाम के मुताबिक, give me the Holy Spirit. और मुझे पाकरू दे, Give me the Spirit और मुझे वो रूह दे, that will help me to be rich in this planet. और मैं इस जमीन पर अमीर हो सकूं, मुझे वो रूह बख्श। Are we together? क्या मेरे साथ है? Next was, instead of your shame, तुम्हारी जलालत का इवज you shall have double honor. 2 चंद मिलेगा, Double honor. और 2 चंद मिलेगा, Double honor. 2 चंद मिलेगा, Double honor. 2 चंद मिलेगा। I don't think about you, but I'm listening for me. Double honor. और मुझे आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने लिए सुन रहा हूँ, 2 चंद मिलेगा, Double honor. 2 चंद When मिलेगा। the Holy Spirit comes, और जब पाकरू आएगा, it's not just one honor. और सिर्फ एक नहीं, It's a double honor. और यह है 2 I चंद। declare, let the double honor come in your life. और मैं आपकी जिंदगी पे बोलता हूँ कि 2 चंद आपकी जिंदगी में आए, Instead of confusion, they shall rejoice in their portion. और उनकी अब्दी शादमानी हो, किस चीज में? और वो अपनी रुसवाई के बदले अपने हिस्सा से खुश होंगे, There is no confusion. और वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं Just होगी, rejoice. और सिर्फ खुशी होगी। When the Holy Spirit comes, और जब पाकरू आता है, He helps you to be rejoiced, not confused. और वो आपकी मदद करता है कि आप खुश हो, ना कि आप बेदिल हो जाएं। Are we together? क्या मेरे साथ है? Are we together? क्या मेरे साथ है? Therefore, in the land they shall possess double, everlasting joy shall be there. बस वो अपने मुल्क में 2 चंद के मालिक होंगे, और उनको अब्दी शादमानी होगी। So now the joy is forever. और अब शादमानी अब्दी है। I declare into your life. आपकी जिंदगी पे मैं बोलता Let the हूँ, Holy Spirit give you the joy forever. और पाकरू आपकी जिंदगी में अब्दी शादमानी बख्शे। If you need a joy, और अगर आज आपको अब्दी शादमानी की जरूरत है, if you watch movie, और अगर आपने फिल्म देखी, a comedy movie, और एक मजाहिया फिल्म, the joy will be for 1 hour. और सिर्फ 1 घंटे के लिए आप खुश हो सकते हैं, If you play something, और आपने अगर कुछ खेला, the joy will be for just that time. और सिर्फ उसी लम्हों के लिए वो खुशी है, Only the eternal joy comes by the Holy और Spirit. सिर्फ अब्दी शादमानी पाकरू के जरिए Because this आती is है। the Spirit of the Lord. और ये है खुदा की रूह, When it comes upon your life, जब ये आपकी जिंदगियों पर आती है, it gives you help और ये आपको मदद देती है, to do this 9 or 10 things. और ये 9 और 10 चीजें कर सके आप। Isaiah 61. और यसाया उसका 61 बाब, Go and read for whole week और पूरा हफ्ता इसकी रोज आप इसको पढ़ें and pray. और दुआ करें, You will see result. और आप इसके नताइज को देखेंगे। If you want to listen me, और अगर आप मुझे सुन रहे हैं don't believe me. और मुझ पर यकीन ना करें, Believe what the word is saying. और इस बात पर यकीन करें कि खुदा का कलाम क्या कह रहा है, Don't think that I preached you. और ये मत सोचें कि मैंने ये खुशखबरी आपको सुनाई, Just think that this is the word of the Lord और सिर्फ सोचें कि ये खुदा का कलाम है, and believe in that word. और इस पर यकीन रखें। That Jesus says, I will send the Holy Spirit. और यीशु ने कहा कि मैं मददगार The Holy भेजूंगा। Spirit is too much. और यीशु और जो पाकरू है वो, You don't need to build by yourself. और आपको खुद से तामीर करने की जरूरत नहीं है। When the Lord speaks, और जब खुदा बोलता है, He gives. वो देता है। Today I speak into your life. और आज मैं आपकी जिंदगी पे बोलता हूँ, Let's stand on your feet. और अपने कदमों पर खड़े होंगे, Raise up your hands. और अपने हाथों को उठाएंगे। And these hands are not for prayer today. और आज ये हाथ दुआ के लिए नहीं उठे, These hands are for help.
और ये आज मदद के लिए है Let Holy Spirit release help. और पाक रूह मदद जारी कर। Because Jesus promised us. यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है Pray, Sandaraba. और आए हम दुआ करेंगे Let's pray in the Spirit. और पाक रूह में हम मदद की दुआ Pray करेंगे in your language. और आप जिस भी जुबान में आपको Pray. दुआ आती है आप करें Pray. और दुआ करें Pray. और दुआ करें Pray. और दुआ करें और अपनी मदद मांगे। Makatoroboshai. Libro se que rebe scendere bella balla libiondoro cosene hele rebe scendere be Pray. namdar badi glory be dere boshi Pray. araba sakara basandar bazina namdar badi glory be dere Pray. boshi bili bili boshi kare be Makondoro scendere be bosataya. sene namdar bazi koro boshi andar Pray. baza bala 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 bar boshi anana i bolo koro